गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम हिंदी में 8 लेसन, जैसा सवाल वैसा जवाब। हमको कोई जैसा सवाल पूछेगा वैसा ही हमें आंसर देना पड़ता है। तो आज हमारे लेसन का टाइटल क्या है? जैसा सवाल वैसा जवाब। तो चलो आज हम ये कहानी जानते हैं, कहानी के बारे में। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके भी सोचते रहते थे। मतलब एक बादशाह था, बादशाह अकबर, और उसके मंत्री बीरबल उसको बहुत पसंद करता था। और बीरबल की बुद्धि भी बहुत थी, उसके सामने सब किसी की भी नहीं चलती थी। लेकिन ये सब देख के कुछ दरबारी उससे जलते थे, जलन उनको होती थी और बीरबल को मुसीबत में डालने का तरीका भी वो लोग ढूंढते रहते थे। बच्चों, आप लोगों को पता है, आप लोग भी क्लास में रहते हो, तो आप जो होशियार रहता है बच्चा, उसे कोई ना कोई बच्चा तो अंदर से जलता ही है और उसको फंसाने की भी कोशिश करता है। वैसे ही यहाँ बीरबल को फंसाने की सब कोशिश करते थे, उससे जलते थे। तो बच्चों, ये जलना नहीं चाहिए किसी से। हमें तो खुद मेहनत करनी चाहिए। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वो अपने सामने नीरा बालक और मूर्ख समझते थे। मतलब अकबर थे ना, उसके दरबार में बहुत सारे दरबारी रहते थे ना। तो एक खासा ख्वाजा नाम का दरबारी था। तो उसके पास बहुत विद्या थी, बहुत बुद्धिशाली था और उसको बहुत अभिमान भी था। और बीरबल को तो वो अपने सामने एक छोटा बच्चा समझता था, ना समझ बच्चा, और एक मूर्ख समझता था। लेकिन अपने ही मन से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल के ही तो तुली बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नक्कार खाते में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? मतलब वो ख्वाजा था, वो बहुत जलता था अकबर से। तो वो, और उसके पास बहुत बुद्धि थी, उसका अभिमान भी था। वो बीरबल को फंसाने की भी कोशिश करता था और बीरबल को तो मूर्ख समझता था। लेकिन बोलने से या समझने से तो कुछ होता नहीं है। अभी हम समझ लें कि हमारे पास बहुत बुद्धि है और हम अभिमान में आ जाए और सबके सामने कुछ अलग अलग बर्ताव करते, किसी को पता चलेगा कि हमारे पास कुछ बुद्धि है, हमारे पास तो अभिमान है, वो दिखाई देगा ना। वैसे ही ये ख्वाजा की भी बात वैसे ही थी। तो वो दरबार में तो ख्वाजा की कोई बात होती ही नहीं थी, सिर्फ बीरबल की ही बात होती रहती थी। तो बीरबल की बात होती थी तो ख्वाजा बहुत गुस्सा रहता था और उससे चिढ़ता था, उससे जलता था। उसकी आवाज़ भी कोई सुनना नहीं चाहता था ख्वाजा की। तो ख्वाजा बीरबल से बहुत जलता था और उसने सोचा कि मैं बीरबल को ये हिंदुस्तान से भी निकाल दूं। ऐसे वो सोचता रहता था। लेकिन उसकी थोड़ी चलती है, किसी को देश से या किसी के घर से थोड़ी निकाला जा सकता है। तो वो उसके हाथ में नहीं था, इसलिए वो नहीं कर सकता था। लेकिन उसने कुछ तरीका सोचा बीरबल को नीचे गिराने के लिए। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्नों सोच लिया। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वो लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। देखो, अभी ख्वाजा ने एक युक्ति सूझ ली, वो बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए। तो बहुत सोच विचार के उसने बहुत मुश्किल प्रश्न, क्योंकि जिसका आंसर कोई नहीं दे सके, ऐसे सवाल उसने तैयार किए। और वो उसने सोचा कि जब ये बादशाह सुनेगा तो उसको आंसर भी वो नहीं दे पाएगा, वो सोच में पड़ जाएगा। विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। वो बादशाह था ना ख्वाजा, तो उसके प्रश्न सुन के बीरबल परेशान हो जाएगा, वो उनका आंसर कभी भी नहीं दे पाएगा। ऐसा उसने सोच लिया।
फिर बादशाह मान लेता कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है, और बाद में बादशाह मान ले कि बीरबल जो ख्वाजा था ना, उसके सामने उसकी कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं है, उसके दिमाग में कुछ नहीं है, ख्वाजा ही सबसे बुद्धिमान है, ये बादशाह मान लेगा और मुझे बहुत मान सम्मान देगा। ये सोच के उसने बीरबल को नीचे गिराने की कोशिश की। ख्वाजा साहब अचानक पगड़ी पहनकर दाढ़ी सलाते हुए अकबर के पास पहुंचा और सिर झुकाकर बोले, मतलब अभी ख्वाजा साहब ने क्या किया, अचानक अपनी पगड़ी पहन ली और दाढ़ी सलाते, दाढ़ी मतलब कि ऐसे दाढ़ी करते हैं ना, जो बादशाह बीरबल रहते हैं ना, उसकी दाढ़ी रहती है, तो वो ऐसे ऐसे दाढ़ी करके उनके पास गया। बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मतलब वो जाके बादशाह को बोलने लगा, चुगली करने लगा। बच्चों, जैसे आप लोग भी कभी कभी अपनी किसी फ्रेंड की चुगली अपनी टीचर से कर लेते हो ना, वैसे वो चुगली करने लगा। लेकिन चुगली करने से क्या परिणाम आता है वो आप देखो, और आप भी किसी की चुगली मत करो। तो वो ख्वाजा जाके बीरबल की चुगली करने लगा। बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में धोखे में आ जाते हो। मतलब कि वो बादशाह से कहने लगा कि बादशाह, आप तो बीरबल की बात में आ जाते हो, उसकी लंबी लंबी बात में आप तो आ जाते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवाल के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई को नाप ले। उसे नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। मतलब उसने कहा कि बादशाह, आप भले उनको मानते होंगे, लेकिन मेरा 3 सवाल है ना, वो उसको पूछो और उसकी जो गहराई है सोच की, वो नाप ले। नाप ले मतलब बच्चों, यहाँ आया है नाप ले। नाप ले का मीनिंग है कि माप लो, कि उसकी गहराई माप लो, उसमें कितनी बुद्धि है। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसने कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बादशाह ने क्या कहा कि ख्वाजा ने बहुत अनुरोध किया कि बुलाओ उनको और पूछो ना ये 3 सवाल। तो अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, ये परम ज्ञानी ख्वाजा है, उनके 3 सवाल के जवाब आप दे दो तो तुम क्या उत्तर उनके दे सकोगे? बीरबल बोला, जहाँ पनाह जरूर दूंगा, खुशी से पूछो। बीरबल ने एकदम शांत स्वभाव से, निर्मल से, एकदम सरल शब्द में बोला कि जहाँ पनाह जरूर दूंगा, कि मैं जरूर उनके सवालों का जवाब दूंगा। खुशी से पूछो मतलब कि खुश होके पूछो, ऐसे जलो मत, ऐसे गुस्सा मत दिखाओ, अभिमान मत दिखाओ, सिंपल सादी भाषा में पूछो। तो बच्चों, आप लोगों को भी ये सीखने का मिलेगा कि जो अभिमान करता है वो कभी भी आगे नहीं जाता है, और जो शांति से, शांत दिमाग से रहेगा, सबके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, वही जीवन में आगे जाएगा। तो आप लोगों को भी ये कहानी से कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी देखते हैं कि जो ख्वाजा अभिमानी है वो आगे आता है, या जो बीरबल है शांत स्वभाव का, वो उसकी तारीफ होती है, वो हमें आज देखना है। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लेकर बादशाह को दे दिए। जो ख्वाजा साहब के पास 3 सवाल थे उसने बादशाह को दे दिया, क्योंकि बादशाह बीरबल को सवाल करेगा। ख्वाजा अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा। अकबर ने बीरबल से जो ख्वाजा ने दिया था ना, वो पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? क्या है? जो पूरा संसार है, हमारा जगत है, जगत का मुख्य केंद्र, जो केंद्र है जो उनका, वो कहाँ है बताओ। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। जो बीरबल था ना, उसके पास छड़ी थी। बच्चों, आप लोग भी चित्र में देख सकते हो, जो बीरबल है उसके पास ये देखो छड़ी है, छड़ी थी। तो बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया। जो छड़ी थी उसको नीचे गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया का बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे
फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। नाप लो, जो यहाँ वापस आया नाप कर मतलब कि माप लो। तो उसने छड़ी को नीचे लगाकर कहा कि यहाँ से लेके पूरे चारों तरफ की दुनिया, आप चारों ओर की दुनिया माप लो। यही संसार का मुख्य केंद्र है। संसार का केंद्र यही बीचों बीच पड़ता है, संसार का मुख्य केंद्र। ये उनका उत्तर था। और उसने ये भी कहा कि जो शायद ख्वाजा साहब को उस पर विश्वास नहीं है तो वो अपना माफ कर सकता है, उसको लाके तसल्ली कर सकता है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया। अभी अकबर के पास दूसरा प्रश्न था तो उसने कहा, आकाश में कितने तारे हैं? बच्चों, आप लोग ने भी रात को देखा होगा कि आकाश में तारे दिखाई देते हैं, और तारे आप लोग गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। तो वही सवाल बीरबल को पूछा कि आकाश में कितने तारे हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, भेड़ तो पता है ना, वो उनको मंगवाया और कहा, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल है उतने ही तारे आसमान में है। मतलब कि जो इसके पास उसके शरीर में बाल रहता है ना, वो बाल जितना है ना उतना ही बाल है, उतना ही आकाश में तारे हैं, आसमान में है। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह है तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर ली। मतलब कि उसने कहा संदेह मतलब के शंका, तो उसमें भी कुछ डाउट हो, कुछ शंका हो, तो वो भेड़ी को एक एक बाल चुन चुन कर गिन सकते हैं, उसकी गिनती कर सकते हैं। जो तारों की संख्या है वो ही ये बालों की संख्या है, और कुछ उसमें डाउट है तो वो गिन सकते हैं। बालों को गिनकर तारों की संख्या की तुलना मतलब कि उसका माप कर सकते हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? जो संसार है हमारा, उसमें कितनी आबादी है? तो आप बता सकते हो बीरबल? बीरबल ने कहा, जहाँ पना संसार की आबादी पल पल घटती है, बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बता जा सकती है। बच्चों, ये सवाल भी बिल्कुल सही था, क्योंकि संसार की आबादी तो पल पल में घटती रहती मतलब कि मृत्यु होता रहता है, और पल पल में जन्म भी होता रहता है, इसलिए बढ़ती भी जाती है। तो इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि सबको एक जगह पे इकट्ठा करेंगे तभी हम गिन सकेंगे, क्योंकि कभी भी मर सकते हो, किसी एक सेकंड में मर भी सकते हो, और कोई एक सेकंड में किसी का जन्म भी हो सकते है। तो हमको गिनने में या बताने में अभी मुश्किल है, क्योंकि उस सबको एक जगह पे इकट्ठा करना पड़ेगा तभी हम बता सकेंगे, क्योंकि जन्म मृत्यु का चक्र तो लगा रहता है, कभी भी जन्म हो सकता है और कभी भी सब कोई मर सकता है। इसीलिए सबको इकट्ठा किया जाए तब उसकी गिनती हो सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया। अरे बादशाह तो खुश हो गए, क्योंकि अकबर ने ऐसे तीनों सवाल थे जो मुश्किल भरे, तो उनका जवाब तो बीरबल ने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, इसलिए बादशाह तो बहुत खुश हो गए। बच्चों, आप लोग ये चित्र देख सकते हो, ये है हमारे बादशाह, ये है हमारे बीरबल, ये है अभिमानी ख्वाजा। तो देखो, सब तीनों में से किसका चेहरा पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, कैसे रोता हुआ है। देखो, बीरबल के मुंह पे कितनी सच्चाई की खुशी झलक रही है, और बादशाह है वो भी बीरबल की बातों से खुश हो गया है। और बीरबल के सवालों के जवाब सुन के बाद ये ख्वाजा के होश उड़ गए, उसके मुंह पे रोने की तरह चेहरा हो गया। देखो ये कैसा, उसके चेहरे से ही हमें पता चल जाता है कि कितना वो डरा हुआ, डरपोक, अभिमानी लग रहा है, उसका चेहरा कैसे गीला पड़ गया है। और देखो बीरबल को वो कितना खुश दिखाई दे रहा है। तो बच्चों, इसी तरह हमें भी सच्चाई से ही काम लेना चाहिए। बादशाह तो बीरबल की बात सुन के खुश हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौहें सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। वो बोलने लगे, ए जनाब,
ये बीरबल को बोल रहे थे, बीरबल को कि जनाब, ऐसे गोलमोल सवाल का जवाब तूने दिया ना, वैसा जवाब नहीं चलेगा। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के वैसे ही जवाब होते हैं बच्चों। क्या बोला बीरबल ने कि जैसे आप सवाल करोगे तो उनके जवाब भी वैसा ही रहेगा ना। आपने इतना वो सवाल किया तो वैसा ही मैंने जवाब दिया। बच्चों, यहाँ लेसन का टाइटल आ जाता है, ऐसा सवाल के ऐसे ही जवाब होते हैं, जैसा सवाल वैसे जवाब, यहाँ टाइटल आया। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। और बीरबल ने बहुत संतुष्टि से, गौरव से बोला, अभिमान नहीं दिखाया। उसने गौरव से कहा कि जो ख्वाजा, आपको मेरे सवाल से संतुष्ट नहीं है, मेरे सवाल का जवाब है वो गोलमाल लगता है आपको, तो आप मेरे पहले जो मैंने सवाल का जवाब दिया सभी तीनों का, उनको आप सही की साबित मैंने किया है, ये सही है। लेकिन आपको जो ये गलत लगता है मेरे सवालों का जवाब, तो आप उनको गलत साबित करके दिखाइए तीनों सवाल का जवाब, बाद में आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, और बाद में ख्वाजा साहब वापस कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि अब बीरबल ने उनका जैसा सवाल था वैसे ही जवाब दिया। अभी ख्वाजा ने लास्ट में क्या सवाल किया कि आपके ऐसे गोलमोल जवाबों का जवाब है, ये सवाल का जो गोलमोल जवाब है उससे बात नहीं चलेगी, उससे काम नहीं चलेगा। तब बीरबल ने वापस उनको वैसा ही जवाब दिया कि आप मेरा जो सवाल के जवाब है ना, उनको गलत साबित करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ये सुनकर तो ख्वाजा साहब कुछ नहीं बोल पाए, कुछ आगे बोल ही नहीं सके, उसके मुंह ही बंद हो गया। तो बच्चों, ये लेसन से हमें क्या समझ में आता है कि अभिमान नहीं करना चाहिए, और जैसे आप सवाल करोगे वैसे ही सामने से आंसर मिलेगा। इसलिए बच्चों, आप लोग अपने मन में अभिमान मत लाना, और बड़ों की रिस्पेक्ट करना, किसी को गिराने की कोशिश मत करना, किसी से जलना नहीं, उसको देख के मेहनत करना सीखो। थैंक यू।